दोस्तों, आप में से बहुत सा व्यूअर्स को शायद ये न पता हो कि कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इंग्लिश समझता हो, या फिर ये सोच रहे हैं कि वो हिंदी, चाइनीज, ऑस्ट्रेलियन कोई भी अदर लैंग्वेज समझता हो, तो आप बिल्कुल गलत हैं। तो आज आप लोग ये वीडियो देखते रहिए। हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन सा लैंग्वेज समझता है। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि लाल कलर का सब्सक्राइब का एक बटन होगा। इस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पीसी या लैपटॉप या फिर मोबाइल में भी देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम लोग अभी तक यही जानते थे कि जो हमारा कंप्यूटर है वो इंग्लिश लैंग्वेज समझता है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी काम हम कंप्यूटर पे करते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। चाहे वो कुछ टाइपिंग करना हो, चाहे नेट पे सर्फिंग करना हो, ब्राउजिंग करना हो, वगैरह वगैरह जो भी काम करते हैं वो सारा का सारा इंग्लिश में हम लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर ना इंग्लिश समझता है, ना हिंदी समझता है, ना गुजराती में हिंदी मैथिली कुछ नहीं समझता है। फिर आखिर कंप्यूटर का कुछ तो लैंग्वेज होगा। जो हम लोग काम कर रहे हैं वो तो इंग्लिश में कर रहे हैं, ये तो फैक्ट है। लेकिन फिर कंप्यूटर समझता क्या है? दोस्तों, बात ऐसा है कि कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है और वो है मशीन लेवल लैंग्वेज। जी हाँ, ये मशीन लेवल लैंग्वेज एक तरह का लैंग्वेज है। वैसे ही लैंग्वेज जैसे हम आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं, कुछ लोग इंग्लिश में बात करते हैं, कुछ लोग चाइनीज में बात करते हैं। तो सिर्फ वो कंप्यूटर है, सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझता है। अब आप सोचेंगे कि हम तो मशीन में काम करते नहीं, मशीन लेवल लैंग्वेज में काम करते नहीं और ना ही वो मुझे भाषा आता है। देखिए, भाषा का कंसेप्ट सिंपल है। मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप हिंदी समझ रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है और रिप्लाई जो आउटपुट है वो भी मशीन लैंग्वेज में ही देता है। तो फिर हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कैसे करें? देखिए, इसके लिए बीच में आया है कंपाइलर। देखिए, कंपाइलर क्या है वो हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको छोटा सा बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, दो ही लैंग्वेज आता है। अगर हम चले जाए चाइना में तो वहाँ की चाइनीज जो लैंग्वेज है वो हमें आती नहीं है। तो हम वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट कैसे होंगे? हम कुछ बोलेंगे वो कुछ समझेगा। तो उसके लिए हम एक साथ में अपने साथ एक आदमी लेके जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फिलहाल के लिए यहाँ पे कंपाइलर, यानी हिंदी में द्विभाषी बोल लीजिए। तो उस द्विभाषी को क्या है कि उसको चाइनीज भी आती है अच्छी से, उसको हिंदी भी आती है अच्छी से। तो अगर हम उसको चाइना में लेकर चले गए, अगर हमको कहीं भी कुछ काम है, किसी से कोई कम्युनिकेट करना, कोई बात करना है, तो हम अपनी भाषा यानी हिंदी में हम अपने कंपाइलर को यानी द्विभाषी को बताएंगे कि मुझे ये सामान खरीदना है। तो वो द्विभाषीय यानी जो कंपाइलर है वो बात करेगा दुकानदार से चाइनीज लैंग्वेज में, और चाइनीज जो दुकानदार है वो दुकानदार जो रिप्लाई करेगा वो भी चाइनीज लैंग्वेज में ही रिप्लाई करेगा। यहाँ पे हम है, कंपाइलर मेरा यानी जो आदमी वो मेरा कंपाइलर है, और जो चाइनीज दुकानदार है वो मेरा कंप्यूटर है। वहाँ जो चाइनीज जो पर्सन है जो सामान बेच रहा है वो चाइनीज लैंग्वेज में ही उसको रिप्लाई करेगा और वो समझ लेगा, क्योंकि उसको चाइनीज हिंदी में हिंदी टू चाइनीज कन्वर्टर उसको आता है, यानी हिंदी भी समझता है और चाइनीज भी वो समझता है। और फिर वो मुझे चाइनीज से हिंदी में कन्वर्ट करके हमें बताएगा और हम हिंदी समझ सकते हैं। तो ऐसे ही मैं सामान चाइना में भी जाके खरीद सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक कंपाइलर है। ठीक इसी तरह कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज। हम लोग काम करते हैं इंग्लिश में, बीच में होता है एक कंपाइलर, एक इंटरप्रेटर भी होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में भी थोड़ा डिफरेंस है, वो हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे। जो अगर आप बहुत सारे लोग बीसीए एमसीए या फिर बीटेक एमटेक भी किए हैं, वो लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करें, चूंकि ये पूरा का पूरा ये टेक्निकल चीज़ है। उन लोग को कोर्स में भी पढ़ना होता है, हमने भी पढ़ा था। तो आप समझ लीजिए कि जो कंप्यूटर का जो मशीन लेवल लैंग्वेज है वो हम डायरेक्टली समझ नहीं सकते हैं। बीच में एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंपाइलर होता है। तो कंपाइलर में हम लोग इंग्लिश में काम करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, और वो बिल्कुल पूरा का पूरा मेरा जो मैटर है उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर को अपने मशीन लैंग्वेज भाषा में उसको देता है। देन कंप्यूटर उसको समझता है, उस इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और आउटपुट भी मुझे मशीन लेवल लैंग्वेज में ही देता है, क्योंकि वहां भी चाइनीज दुकानदार चाइना में ही आउटपुट दिया था, बताया था उसको। देन क्या होता है कि कंप्यूटर का जो मशीन लेवल लैंग्वेज का जो आउटपुट है उसको कंपाइलर फिर उसको डीकन्वर्ट करके आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आपको आउटपुट दिखाता है। तो हम लोग इंग्लिश मतलब इनपुट भी करते हैं और आउटपुट भी करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग इंग्लिश में काम करते हैं, यानी कंप्यूटर भी इंग्लिश समझता है। लेकिन हम लोग अगर ऐसा समझ रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। ना कंप्यूटर इंग्लिश समझता है, ना कंप्यूटर हिंदी समझता है, ना अदर कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता, सिर्फ वो समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज। हालांकि नाउ एडेज मॉडर्न डेज में आप देखेंगे तो कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बहुत सा हो गया। सबसे पहले जो बेसिक्स था मशीन लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो होता है, सबसे बेसिक स्टार्ट करते हैं सी,
ABCC जो सी लैंग्वेज है, उसके बाद C++, जावा, PHP, SQL, तो काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके साथ साथ जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक, काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब 8, 10, 15 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि सारा का सारा जो है हम लोग इंग्लिश में ही फॉर्मेट में लगभग काम करते हैं। इंग्लिश फॉर्मेट में काम कर लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया वो मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो उसके कुछ सिंटैक्स हैं, कुछ रूल हैं, वो अलग चीज़ है। कोई भी लैंग्वेज आप सीखने जाएंगे तो कुछ उसका सिंटैक्स होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो बेसिकली कंप्यूटर सिर्फ फोकस करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज का, और सारा लैंग्वेज भी वही करता है। हम जो भी काम करते हैं उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। किसी में कंपाइलर होता है, किसी में इंटरप्रेटर होता है, और किसी में कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों होता है। बेसिकली हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर, अगर कोई इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, तो उसके लिए वो लोग करता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में आप कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा जरूर सुना होगा। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम लोग करते हैं कोडिंग। वो कोडिंग हम लोग करते हैं इंग्लिश में, और उसको फिर वो कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, यानी कंपाइलर हमारा जो है वो करता है। तो आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी समझ में आया होगा, काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरा फेसबुक पेज अभी तक लाइक नहीं किया तो हमारे वीडियो के नीचे चले जाए, फेसबुक पेज का लिंक है, वहाँ पे जाकर फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे रोजाना कुछ न कुछ फेसबुक पेज पर लेटेस्ट पोस्ट करता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।